नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। लाल किले बम धमाके के आरोपी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी के मन में धमाके से 24 घंटे पहले तक क्या चल रहा था, इसका सुरक्षा एजेंसियां पता लगा रही हैं। मगर यह साफ है कि वह 9 नवंबर की रात 11:30 बजे से अगले दिन यानी 10 नवंबर को लाल किले के सामने बम धमाका करने तक वह लगातार घूमता रहा था। वह कहीं भी नहीं रुका था। अब जांच एजेंसियां ये जांच कर रही हैं कि वह बम धमाके करने की जगह ढूंढ रहा था या फिर कोई वीआईपी व्यक्ति या ऐतिहासिक इमारत और भीड़भाड़ वाले इलाके को अपना निशाना बना रहा था। बता दें कि ये प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ कर्तव्य पथ पर भी गया था। बिहार विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की दमदार जीत ने केवल घरेलू राजनीति को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि पश्चिमी मीडिया को भी सीधे अपनी ओर केंद्रित कर लिया है। ठीक उसी तरह जैसे न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सक्रिय भागीदारी ने अमेरिकी प्रेस का ध्यान खींचा था, बिहार में मोदी द्वारा चुनाव प्रचार का नेतृत्व किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों को इस परिणाम की गहन व्याख्या करने के लिए प्रेरित किया है। नतीजों ने फिर साबित किया कि सत्ता में आने के एक दशक बाद भी भारत में ब्रांड मोदी की राजनीतिक चमक बरकरार है और जन स्वीकृति पर उसका प्रभाव अत्यंत निर्णायक है। कश्मीर बनेगा दारुल इस्लाम, यानी कश्मीर इस्लाम का घर बनेगा, और शरीयत या शहादत, इन दो नारों से अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों, स्टाफ व छात्रों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ये नारे आतंकी संगठन अंसर गजावत उल हिंद के हैं। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर इन्हीं नारों के जरिए दिल्ली के नजदीक बनी अल फला यूनिवर्सिटी से ही राजधानी व आसपास के हिस्सों को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तानी हैंडलर ये नारे डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर व इनके अन्य साथियों को बताते थे। इसके बाद ये सभी डॉक्टर मिलकर आगे स्टाफ व छात्रों को भी इसी के जरिए बरगलाने का काम करते थे। बिहार विधानसभा चुनावों में राजग की शानदार जीत आने वाले वर्षों में राज्य से सभी राज्यसभा सीटें जीतने में उसकी मदद करेगी, जबकि अगले विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल का उच्च सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। बिहार से कुल 16 राज्यसभा सीटों में से राजद के पास वर्तमान में राज्यसभा में 5 और कांग्रेस के पास केवल 1 सीट है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले राज्यसभा चुनावों के साथ राजद के 2 सांसदों प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। संख्या बल राजद के पक्ष में है, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन इन सीटों पर कब्जा कर सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत और अमेरिका ने नौसैनिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। अमेरिकी दौरे पर गए भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत करी, जिसमें समुद्री सुरक्षा से लेकर उन्नत तकनीक के इस्तेमाल तक दोनों देशों ने साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने का संकल्प दोहराया। 5 दिवसीय दौरे के दौरान एडमिरल त्रिपाठी ने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो और अन्य के साथ कई बैठकें की। इन बैठकों में समुद्री क्षेत्र में उभर रही चुनौतियों, संचालनात्मक समन्वय और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने 2 बार के चैंपियन अमेरिका के लेवॉन आरोनियन को अंतिम 16 के दूसरे क्लासिकल गेम में हराकर फिडे शतरंज विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पहले मुकाबले में ड्रॉ खेलने के बाद अर्जुन ने दूसरे गेम में काले मोहरों से शानदार प्रदर्शन करते हुए अनुभवी आरोनियन को कोई मौका नहीं दिया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। वहीं भारत के ही ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने मैक्सिको के जोस एडुआर्डो मार्टिनेज के खिलाफ लगातार दूसरा गेम ड्रॉ खेला। अब उन्हें रविवार को टाई ब्रेकर का सामना करना होगा। पंजाब में शनिवार को बड़ी घटना घटी। फिरोजपुर में अज्ञात हमलावरों ने आरएसएस कार्यकर्ताओं को गोली मार दी। घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमले के बाद से आरएसएस कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। लोगों ने बवाल शुरू कर दिया है और वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि आरएसएस कार्यकर्ता का नाम नवीन अरोड़ा था। बुधवारा वाला मोहल्ले के पास जब 40 वर्षीय अरोड़ा अपने घर की ओर जा रहे थे, उसी समय उन्हें गोली मार दी गई। गोली लगने से नवीन की मौत हो गई। गौरतलब है कि नवीन अरोड़ा के दिवंगत दादा दीनानाथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फिरोजपुर शहर अध्यक्ष रह चुके थे और नवीन के पिता भी आरएसएस से जुड़े हैं। ग्वालियर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार 5 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सिरोल थाना क्षेत्र के ग्वालियर झांसी हाईवे NH44 पर हुई। जानकारी के अनुसार फॉर्च्यूनर कार झांसी की ओर से ग्वालियर जा रही थी। इसी दौरान हाईवे पर खड़ी रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर पीछे से घुस गई।
हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सभी युवक ग्वालियर के निवासी बताए जा रहे हैं और पुलिस ने सभी शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और अन्य वरिष्ठ नेता आज 16 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित होने वाले रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। रामोजी समूह द्वारा अपने संस्थापक अध्यक्ष रामोजी राव की स्मृति में स्थापित इन पुरस्कारों का उद्देश्य सेवा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को मूर्त रूप देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना है। यह कार्यक्रम आज 16 नवंबर को शाम 5:30 बजे से रात 8 बजे तक रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने चुने हुए क्षेत्रों में अनुकरणीय तरीके से समाज की सेवा की है और उपलब्धियां हासिल करी है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राहत मिली है। कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत खारिज कर दी है। अदालत ने इसका संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और शिकायत को खारिज कर दिया है। आरएसएस सदस्य शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि खड़गे ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक के नारेगल में एक चुनावी रैली के दौरान अभद्र भाषा का उपयोग किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि खड़गे ने कर्नाटक के नरेगल में एक चुनावी रैली के दौरान नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करी थी। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि खड़गे का बयान किसी समुदाय या धर्म को निशाना बनाकर नहीं दिया गया था, बल्कि यह केवल राजनीतिक और वैचारिक सिद्धांतों पर केंद्रित था। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।